प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि लोगों को ये अपील की है कि वो घर से ही अपना कोई बैग वगैरह साथ ले आए ताकि उसी में सौदा वगैरह ले सकते हैं। वो दुकानदारों को तंग न करेगा कि पॉलीथीन वगैरह में आइटम देने के लिए। ये प्लास्टिक पॉलीथीन यह जनाब और अगर यह पते गया बंद ये पे कस्टमर ये नसा दिव अगर तुम 10 रुपयन चीज निन मतलब करो यो लेज लिफाफ निन 10 रुपयन नसा दिव पॉलीथीन। लुकन अपील करान तुम अनिव पाने बैग वैग और अशमा करो मजबूर पॉलीथीन खतर कह होनी चाहिए, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। जरूरी है बैन होना। तो हमें ये बोल रहे हैं पॉलीथीन बंद करो, ये ऊपर से ही बंद होना चाहिए। और दूसरी बात है हमें पॉलीथीन में वहाँ से भी आ रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। नाजरीन आप देख रहे हैं केएमएन, मैं हूँ साबिर अयूब। नाजरीन जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई से जितने भी प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन के यूनिट्स हैं उन पर मुल्क की सरकार ने बैन की हुई है। और इसके साथ साथ जितने भी रियासतें हैं या मरकज़ी ज़ेर एहतमाम इलाके हैं उनको भी ये डायरेक्शन है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन पर बाज़ाब्ता बैन किया जाए। इस सिलसिले में यहाँ गांदरबल में म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल ने 1 अगस्त से एक इक़दामात के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात का वाशगाब ऐलान किया था कि मार्केट में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन को गायब किया जाएगा। लेकिन आज तक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ एक दावे के तौर पे ही सामने आई, इसमें कोई हकीकत नहीं है और न ये मार्केट में हमने देखा कि इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उसी तरह बाज़ाब्ता तौर इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह से ये इस्तेमाल इससे पहले था। हालांकि मरकज़ की तरफ से बाज़ाब्ता डायरेक्शन है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन को नेस्त नाबूद किया जाए। मैं आपको बताता चलूं क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये हमारी ज़मीन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे माहौल के लिए भी ज़बरदस्त नुकसानदेह है। और पॉलीथीन हमारी ज़मीन के लिए ज़रा रसा नहीं बल्कि माहौल के साथ साथ हमारी ज़िंदगियों पर भी इसके ज़बरदस्त मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। लेकिन आज तक जो हमने देखा इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पॉलीथीन के हवाले से कोई सुकाड़ तश्कील दिया हुआ होगा और जो किसी दुकानदार के पास या किसी सार्फिन या ख़रीदार के पास जिन्होंने देखा कि उनके पास पॉलीथीन का बैग है उन्हें कोई जुर्माना आयद किया गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ के जो लोग हैं ज़िहत और ज़ीशऊर लोग हैं उनको भी बताता चलूँ कि अपना सामान ख़रीदने से पहले घर से कोई टोकरी या कोई बैग कैरी करके उसमें अपना सामान ले जाए। और दुकानदार हजरात जो है उन्हें भी चाहिए कि जो भी माल वो बेचना चाहते हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर जो पॉलीथीन है उसका इस्तेमाल न करे और ख़रीदारों से इसरार करे ताकि वो घर से ही कोई ऐसी चीज़ लाए जो ज़मीन के लिए ज़रा रसान न हो। मीर शौकत के साथ बिहामा चौक से केएमएन के लिए मैं साबिर अयूब। मेरे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल नवीद एजाज जुड़े हुए हैं। नवीद साहब, ये जो पॉलीथीन का मामला है पूरे मुल्क में चला है कि 1 अगस्त से 15 तक इसको बिल्कुल ख़त्म करना था और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से उसकी निगरानी आप ही करते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी भी गांदरबल में इस पर ऐसी कोई रोक नहीं लगी हुई है। थैंक यू जी। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे कि 1 अगस्त से हमारे किसी भी टाइप का प्लास्टिक वगैरह आइडेंटिफाइड प्लास्टिक जिसमें क्रॉकरीज वगैरह जो भी था प्लास्टिक का जो हम शादी वगैरह में यूज करते थे उसको बैन करना था और बंद करना था। तो उस सिलसिले में हमने 2-4 स्क्वाड्स बना के रखे थे जिन्होंने कंटिन्यूसली मार्केट विजिट किए, कुछ सीज भी किए। मैंने 2 दुकानें पर्टिकुलरली आपके तौहीद चौक में और आपके बेहामा फ्रंट पे एसपी ऑफिस के पास में सीज करे। तो उसके बावजूद भी कुछ शिकायत मुहैया हो रही हैं पिछले 2-4 दिन से, क्योंकि 15 अगस्त का भी था तो सब लोग जितने भी थे वो उसमें इन्वॉल्व थे।
तैयारियां वगैरह में। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे अभी भी प्लास्टिक का बिल्कुल शॉप्स पे वो लाया जा रहा है। तो हमने आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो हमने एक टोल पोस्ट पे भी कुछ लोग रखे थे कि अगर कोई भी वहां से आता है, कोई भी पकड़ा जाता है प्लास्टिक लेते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक में, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी क्या हुआ है कि वहां पर कुछ बाइक्स वगैरह सीज हुए थे कि लोग छोटे छोटे बाइक स्कूटीज यूज करके श्रीनगर से या उन एरिया से आ रहे थे। अभी उसको थोड़ा टाइट करने के लिए हमने एक और स्क्वाड लगा के बिल्कुल टोल पोस्ट के पास, नागवल टोल पोस्ट के पास, और दूसरा वहां से सुंबल वाली साइड से खीर भवानी के वहां तौहीद चौक के पास जो हमारा टोल पोस्ट है, वहां भी हमने एक स्क्वाड के 3 बंदे रखे हैं जो बिल्कुल भी अगर कोई भी वहां से इन्फ्लक्स होता है प्लास्टिक का उसको रोकने के लिए। तो फर्दर रही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसमें हम और कमेटीज बना के मैं खुद मार्केट निकलने वाला हूँ। जिसके पास भी सिंगल यूज प्लास्टिक पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हमारे पास ऐसे ही डायरेक्शन भी है कि हम उनको FIR लॉन्च करेंगे। लेकिन 15 दिन से अभी नहीं लगा कि म्युनिसिपल काउंसिल इस हरकत में है या किसी वो ऐसा लाहेअमल कर रहे हैं कि जिससे लोगों को भी लगे और दुकानदारों को भी लगे, ताकि ये पॉलिथीन जो है हमारे जो जमीन है या हमारे माहौल के लिए बड़ा जरा रसान है, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल अभी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे इसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं। वहां से आपके शॉपकीपर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉपकीपर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड प्लास्टिक में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम पूरा प्लास्टिक बोतल से लेकर सारी चीजों पे पूरा बंद करने का हमने सर्क्यूलर इशू किया। इसका मतलब ये है कि चंद दिनों में हम इसको कागजी तरीके पे ही नहीं, कागजी के दावे ही नहीं, बल्कि अमली तौर पे इसको भी देखेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बिल्कुल आपकी बात बजा है कि अभी तक उस तरीके का कंट्रोल नहीं हो पाया है, लेकिन इसको फुल्ली कंट्रोल करने के लिए हमने पूरा एक प्लान चेकआउट किया हुआ है, और हम इम्प्लीमेंटेशन आप उसका देखेंगे, और बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद रहेगा। और मैं आप ही के माध्यम से मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा सब लोगों को कि गांधरबल म्युनिसिपल काउंसिल की लिमिट्स में कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करेगा, और जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थे नवीद एजाज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। गवर्नमेंट की तरफ से किए गए इकदाम के तहत जो पॉलीथीन पहले अगस्त से बैन होना था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन, तो यहाँ की म्युनिसिपल काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की थी कि ये पॉलीथीन बैन हो रहा है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बैन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने देखा यहाँ के जो ट्रेडर्स फेडरेशन के जो सदर थे गुलाम हसन परा, वो भी वहाँ मौजूद थे, और उनका भी यही कहना था कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया जाना चाहिए। क्या इसमें कोई असर पड़ा आज तक? क्योंकि 15 से 16 दिन लगभग का वक्फा हो गया है। क्या मार्केट में प्लास्टिक के जो खरीद फरोख्त हो रही है इस पे, और जो लोग आ रहे हैं क्या उनको अपने बैग साथ होते हैं? चलिए पूछते हैं गुलाम हसन परा साहब। शुक्रिया जनाब। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि लोगों को ये अपील की है कि वो घर से ही अपना कोई बैग वगैरह साथ ले आए, ताकि उसी में सौदा वगैरह ले सकते हैं। वो दुकानदारों को तंग न करेगा कि पॉलीथीन वगैरह में आइटम देने के लिए। लेकिन आज तक कस्टमरों ने भी घर से कोई बैग वगैरह नहीं लाया था, और दुकानदारों को ही मजबूर करते हैं कि वो किसी बैग या पॉलीथीन में कोई सौदा वगैरह दे सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी हमने अपील की है कि इसका मुतबादिल निकालने की कोशिश करें। गवर्नमेंट भी फेल इस वक्त है कि उन्होंने भी कोई मुतबादिल पॉलीथीन के हवाले से नहीं निकाला गया है। यहाँ अगर देखा जाएगा तो जो आम ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, वो परेशान है। ऊपर से गवर्नमेंट का दबाव है पॉलीथीन ख़त्म करो, यहाँ लोगों का दबाव है पॉलीथीन में कोई आइटम दे दो, और न लोग साथ लाते हैं न गवर्नमेंट उसके मुतबादिल कोई इंतज़ाम करते हैं। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि जो पॉलीथीन है वो ख़त्म होना चाहता है। इसने हमारी सरज़मीन पर गंद मचाई है। हम चाहते हैं कि इसका नामो निशान ही मिटना चाहिए, लेकिन लोगों से भी अपील है कि वो अपने घर से ही बैग वगैरह साथ लाएँ, और गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि वो मुतबादिल कोई ना कोई इंतज़ामात निकाले, ताकि दुकानदारों या कस्टमरों को भी कोई मुश्किलात ना हो जाए। आज तक जो ऐलानात बाकी चीज़ हैं
वो महदूद रह गया ऐलान था कि अभी तक कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं रही, क्योंकि कंपनियों से भी बराबर माल आ रहे थे जो पॉलीथीन के हैं, श्रीनगर से भी बराबर माल आ रहे थे, और दुकानदारों के पास भी माल बराबर है। जब हर जगह होते तो गांधरबल में भी है, कोई मुतबादिल नहीं निकलता है। इसी वजह से अभी जो ऐलान जूं का तू है। पॉलीथीन का कोई मुतबादिल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जितने भी खाने पीने के आइटम हैं उनको किसी में कैरी करना ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पॉलीथीन के बजाय या सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बजाय कोई मुतबादिल चीज़ दरियाफ्त किया जाए और मार्केट में मुहैया रखा जाए, ताकि इसी चीज़ के मज़दाक है, अगर टैंक से पानी नीचे नहीं आएगा तो नलकों में क्या बहेगा। ये एक अच्छी बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो ख़रीदार है इन्हें भी अपने बैग्स हाथ में कैरी करने चाहिए, और जो भी उनको सौदा है या जो भी आइटम है, जो भी चीज़ें हैं, उनको अपने साथ ले जाने चाहिए या किसी टोकरी का इस्तेमाल करना चाहिए, और ताकि दुकानदार से पॉलीथीन का इसरार न करें। मीर शौकत के साथ बिहामा चौक से केमन के लिए मैं साबिर हूँ। इस ये प्लास्टिक पॉलीथीन यह जनाब और अगर ये पते गया बंद ये पे अमी फर्क कहें। बे रिक्वेस्ट सारे खुद बोड़ इस कस्टमर दुकान पे या अगर सो पन बैग आना सर नॉन बायोडिग्रेडेबल इसी नोसुर यह जम्मू कश्मीर मज सारे खुद दूर वन पुरजोर गुजारिश कर अवामस कि यम सात कुन सात योत वातन तम गसन पन बैगन सत तुलन अस गो मजबूर पॉलीथीन इस्तेमाल करने खतर कहें। वन कोर्मुत कि यन पे यह बैन वैन आए तन पे यह करान, मगर यह तूत कामयाब रोजान कहें क्या यह कैरी हकान तूत कर कहें। असल आल्टरनेटिव यह कि अगर बैगन सत अन तो यह पॉलीथीन गस नश दूर। बे एक्चुअली ये लेज वेज तक अथ मज अगर अत क्या आल्टरनेटिव यह सारे खुद असल क्या नौसुर कश्मीर मज अम पे कहें तो चीज़ हेकान वपदित या कह चीज़ हेकान यह बनान अम बंजर ज़मीन। अत खिलाफ कहें। अगर यह मुहिम चलहा बिल्कुल कोऑपरेटिव मेयरस मज प्रत वज अवेलेबल। शुक्रिया गुजारिश कर लूकन अगर अगर तुम अनान पान सत पॉलीथीन ये पॉलीथीनस मज यह सुन अगर तुम हेकन प्रान हिसाब मज टूर हेकन गर या बैग हेकन पन ये तुम कैरी हेकन सुन कर मजबूर तथ इन खतर पॉलीथीन दिन तवे बे गवर्नमेंटस अपील करान तम कर पे बंद ये तम स्टार्ट हेकन बंद कर अब हेको स्टॉप कर। हमें ये बोल रहे पॉलीथीन बंद करो, ये ऊपर से ही बंद होना चाहिए। और दूसरी बात है, हमें पॉलीथीन में वहाँ से भी आ रहा है, ये भी बंद होना चाहिए। जो ख़रीदार आए वो अगर बैग ही साथ लाए वो ही हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमारे को महंगाई होती है ज़्यादा इससे सौदा। 10 रुपये ये सस्ता ही हो जाएगा फिर जब पॉलीथीन बंद हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, अगर जैसे सिगरेट को बैन है, बैन यहाँ है बोल रहे इस पर कैंसर लिखा हुआ है, मगर सिगरेट ऊपर से बंद होना चाहिए, ऐसे ही पॉलीथीन भी ऊपर से ही बंद होना चाहिए।